मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, आज तो टीटी खेल के बहुत ही मजा आने वाला है। अरे बहुत यार। आज कितने दिनों बाद हम खेलने आए हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, तो बताओ सबसे पहले कौन खेले? मैं जीतूंगा। अरे मैं ही जीतूंगा। अरे रुको रुको, चलो इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इस गेम में जो भी हारेगा वो पूरी टप्पू सेना को पार्टी देगा। पार्टी? अरे वाह सोनू, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी होगी किस चीज की? जो जीतेगा वही पार्टी का मेन्यू डिसाइड करेगा। अरे वाह। तो मंजूर है पार्टी चैलेंज? मंजूर है। चैलेंज एक्सेप्टेड। गोली याद रख, अगर तू जीता तो पार्टी का मेन्यू तू डिसाइड करेगा। इमेजिन तेरी पसंद का खाना, वो भी अनलिमिटेड। हाँ? मेरी पसंद का खाना और वो भी अनलिमिटेड। टप्पू आई एम सॉरी, लेकिन अब बात ना खाने पे आ गई है। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब दिखाता हूं रियल गेम। यस! तो मेरी इच्छा है हम सब मिलकर पिज्जा पार्टी करें। यस! गोली, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी तैयार हो और फिर पार्टी करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, रुको रुको रुको, अभी नहीं, अभी तक तो आई ने लंच बना लिया होगा। यार सोनू, ऐसा मत कर यार प्लीज। सुन ना, तू सुबह का खाना ना रात को खा लेना, पर प्लीज यार अभी चलना। हाँ। अरे नहीं गोली, आई बाबा बहुत गुस्सा करेंगे, अभी ना रहने देते हैं। ओह नो, एक मिनट, लंच का प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग सब डिनर पे जाते हैं। हाँ। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, रात को डिनर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आज रात को दादाजी खाने में बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता बनाने वाले हैं, तो डिनर मैं घर पे ही करूंगा। अरे टप्पू, तो अभी चैलेंज हारा है हाँ? और अभी पार्टी के नाम से तू बदल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अरे गोली, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे दादाजी को मदद भी करनी है खाना बनाने में, तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम कल लंच पे चलते हैं ना? हाँ तो फिर सही है, कल लंच का प्लान कर लेते हैं। हाँ। परफेक्ट, तो पिज्जा पार्टी का प्लान कल दोपहर को रखते हैं। ओके? और सुनो, तू ना जरा भिड़ अंकल को मना लेना प्लीज। क्या मतलब? मतलब हम तो किसी भी तरीके से पेरेंट्स को मना के निकल जाएंगे, लेकिन तेरा भिड़े अंकल को मनाना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ भी करके ना भिड़े अंकल को मना लेना। हाँ। टप्पू तो टेंशन मत ले, मैं बाबा को मना लूंगी। हमारी पिज्जा पार्टी कल होगी और जरूर होगी। फ्रेंड्स, ज्यादा शोर शराबा मत करो और ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि जब तक कोई काम पूरा ना होना तब तक उसके गुणगान नहीं गाने चाहिए। हम चुपचाप जाएंगे और पिज्जा खा के आ जाएंगे। राइट। टप्पू, ये प्लान है ना, कोई भी हालत में कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ? सुन, तू कल पलट तो नहीं जाएगा ना? हाँ। अरे गोली, कैसी बात कर रहा है तू? टप्पू कच्ची मारू है, कच्ची मारू। एक बार जबान दे दी मतलब दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी होकर रहेगी। हेलो सर। ऑर्डर प्लीज। हाँ, मेरे लिए एक डबल चीज पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज। और मेरे लिए स्पाइसी पनीर पिज्जा। 1 वेजिटेबल पिज्जा फॉर मी। और मेरा एक कंट्री पीस कर देना। ओके, और मेरे लिए गेट सेट को स्पेशल पिज्जा। ओके सर। और हाँ, सबके लिए मॉकटेल्स ले आओ। व्यू लगून। नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू।
ये गोली क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? इतने दिन बाद देख रहा हूँ यार, आंसू आ गए। ये चल अब नौटंकी बंद कर, पिज्जा खाना शुरू कर चल। चल चल चल। हंस उठो। क्या हुआ कमल, सब ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं है इसलिए उठा है। सुनो। गोली इतनी आवाज क्यों कर रहा है? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। बेबी। गोली, गोली बेटा, बेबी। गोली बेटा, बेबी उठो। क्या कर रहे हो बेटा? सब लोग कहाँ गए? सब? कौन सब? टप्पू, पिंकू, गोगी, सोनू कहाँ गए? गोली, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कहा हूँ, कोई बताएगा? अरे बेबी तुम घर पे ही हो, नींद में बड़बड़ा रहे हो। हाँ, शायद कोई सपना देखा होगा। हाँ मैं सपना ही देख रहा था। क्या सपना देख रहा था मैं? कौन सा सपना? मम्मा, पिज्जा पार्टी का सपना था। मैं सपने में मस्त पिज्जा पार्टी कर रहा था। वाह, अच्छा कहाँ गए थे हम दोनों? नहीं पापा, आप नहीं थे। हो कोमल, देखो बच्चे ने कितना बुरा सपना देखा है। पार्टी में मैं नहीं था। हंस, ये बाप बेटे एक जैसे ही है। बेबी पार्टी की बात छोड़ो, अब सो जाओ। हाँ। सुबह के 4 बज रहे हैं। लेकिन मम्मा, मेरा पिज्जा पार्टी का सपना। बेबी अभी पार्टी की बात मत करना। हाँ सो जाओ, कम ऑन, गुड बॉय। और उठना नहीं। गुड नाइट बेटा, सो जाओ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। हंस, गोली की पार्टी की बात सुनकर मैं तो डर गई हूँ। कोमल, गोली ने सपने में पार्टी की है, रियल में थोड़ी ना कर रहा है। यार तुम भी। पापा, पार्टी तो रियल में होने ही वाली है, और मैं भी पार्टी में बाहर जाने वाला हूँ। जब जाएंगे उसी वक्त आपको बताएंगे। ऐसी आवाजें कहां से आ रही है? बापूजी, क्या हुआ इतनी रात को आप यहाँ? जेठिया, अजीब व गरीब डरावनी आवाजें आ रही है। वो भूतों की फिल्मों में आती है वैसे। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है बापूजी। अरे यहाँ नहीं, मेरे कमरे में आ रही है। तू चल चल मेरे साथ चल। चल चल चल, हाँ, चल 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 मेरे साथ चल। तू चल चल जेठिया चल। यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही बापूजी। हाँ, अब
अभी नहीं आ रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ जेठिया, थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। बापूजी मुझे लगता है सोने से पहले आपने टीवी पे भूत वाली कोई पिक्चर या सीरियल देख ली होगी, उसी का आपको सपना आया होगा। बाबू चल, सोने से पहले तू टीवी देखता है, मैं नहीं। मैं तो गुरुवाणी पढ़ के सो गया था। बापूजी बापूजी मैं हूँ। हाँ पता है। देख फिर सही। अरे बापूजी आवाज आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है बापूजी? मुझे नहीं पता। चलो यहाँ से चलते, चलो। अरे क्या कर रहा है? टप्पू को साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। टप्पू उठा। टप्पू जोर से उठा। कोई फायदा नहीं है बापूजी, हेडफोन पहन के सो रहे हैं। अरे तो हेडफोन को हटा और उसे उठा। क्या? आवाज बंद हो गई। जल्दी उसे उठा, यहाँ से लेके जाते हैं। आवाज आए फिर से आए, उसके पहले उठा जल्दी। फिर से आ रही है आवाज बापूजी। इसलिए तो कह रहा था आवाज फिर से आए, उसके पहले जाके जल्दी उठा। लेकिन तुम ये ना धीरे जा रहा था। उठा जल्दी। क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ? पापा दादाजी आप दोनों क्या हुआ? तू चल, जल्दी चल यहाँ से चल। क्या? बापूजी कह रहे जल्दी यहाँ से चल। अरे पर क्यों? अरे यहाँ भूत की डरावनी आवाज आ रही है। अरे पापा दादाजी शांत हो जाइए, मेरे फोन की रिंगटोन है। हाँ मेरे फोन की रिंगटोन है। तब बुढ़ा इतनी रात को तुझे कौन फोन कर रहा है? हाँ दादाजी गोली का फोन है। हाँ बोल गोली, इतनी रात को क्यों फोन किया? यार अच्छा हुआ टप्पू तूने फोन उठा लिया। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुझे पता है मैंने क्या सपना देखा है अभी? क्या? हाथी भाई। हाँ? नहीं तो क्या हुआ? तूने इतनी जोर से क्या ऐसा क्यों बोला? गोली एक सेकंड होल्ड करा। हाँ वो एक्चुअली पापा गोली ने कोई मस्त सपना देखा है, तो वो बताने के लिए उसने मुझे फोन किया है। अरे ये कोई टाइम है सपने के बारे में बताने का? कल सुबह 9-10 बजे के बाद नहीं बता सकता था? हाँ तब बुढ़ा जेठिया सही कह रहा है। तो सॉरी गोली की तरफ से मैं आप दोनों को सॉरी बोलता हूँ। अरे सॉरी बोल के क्या फायदा? मस्त में सो रहा, बापूजी मस्त सो रहे थे, काम का डर के मारे उठ गए ना। बस अभी तू जाके सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। अरे अभी नींद भी नहीं आएगी बापूजी। ठीक है चल, तो योगा कर दे। हाँ आ रही है कुछ आएगा। टप्पू बेटा तू ये रिंगटोन बदल के फिर तू भी सो जा। हाँ दादाजी आप सो जाइए, मैं गोली से बात करके फिर सो जाऊंगा। ठीक। टप्पू तुझे पता है जब से पिज्जा पार्टी तय हुई है ना, मुझे हर जगह बस पिज्जा ही पिज्जा दिख रहा है। और अभी पता है मुझे सपने में क्या आया कि हम सब पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, मस्त माहौल बना हुआ है, गिटार विटार बज रहा है और हम लोग अनलिमिटेड पिज्जा खा रहे हैं। अरे यार गोली तो इतनी रात को मुझे पिज्जा पार्टी का सपना डिस्कस करने के लिए फोन कर रहा है। हाँ गोली तो अभी शांति से सो जा और मुझे भी सोने दे। अरे यार शांति से सो ही नहीं पा रहा हूँ, वही तो बात है। पिज्जा मेरे दिमाग में तांडव कर रहा है यार। तू मुझे एक बात बता, तू कल की पिज्जा पार्टी कैंसिल तो नहीं करेगा ना? तुझे याद तो है ना? अरे कैसी बात कर रहा है गोली? तुझे बोला ना टप्पू कच्ची मारू है कच्ची मारू, एक बार जबान दे दी तो दे दी। हमारी पिज्जा पार्टी होगी मतलब जरूर होगी। बस बस क्या बस? तो ऐसे बीच बीच में झटके मत दे यार। अरे नहीं झटके वाली बात नहीं है। तो
मुझे सोनू की चिंता हो रही है। बस वो हमारे साथ आने के लिए भिड़े अंकल को मना ले। आज की पिज्जा पार्टी में जाने के लिए किसी भी तरह बाबा को मनाना ही पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा को मनाऊं कैसे। भगवान प्लीज कुछ ऐसा करना कि आज बाबा का मूड ठीक रहे। अंजलि, अरे आ गई आपकी चाय। अब्दुल भागता हुआ क्यों आ रहा है? अब्दुल, क्या हुआ? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो दौड़ते हुए? क्या हुआ? क्या है? परेशान लग रहे हो तुम। अरे मेहता साहब, परेशानी की तो बात है। क्या हुआ? बाजू की सोसाइटी है ना, झिलमिल सोसाइटी, उसमें सबको कोरोना हो गया है? क्या बात कर रहे हैं अब्दुल भाई? हाँ हाँ अंजलि भाभी, यही बताने के लिए मैं भिड़े भाई के पास जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। जी जी जी। पता नहीं ये दुनिया को कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लीजिए। दुनिया, अरे अंजलि, पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस ग्रीन टी से शायद मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। तारक, अरे क्या तारक अंजलि, सुबह हुई नहीं कि तुम्हारा डाइट सब शुरू हो जाता है भाई। आप तो कुछ बोलिए ही मत, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों, मैंने क्या किया है? आहा, इतना मासूम मत बनिए। 3 दिन से आप डाइटिंग की चीटिंग कर रहे हैं। मैं कल आपने कम से कम 250 ग्राम आलू भुजिया खाई होगी। भुजिया? मुझे तो सूंघे हुए बरसों हो गए, देखे हुए बरसों हो गए, क्या कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा। अच्छा, तो अपने आप गायब हो गया मैजिक से, है ना? मैंने उस डब्बे पे मार्कर से मार्किंग करके रखी है, तो कम होता है ना लेवल, तो मुझे पता चल जाता है। अंजलि, तुम हद नहीं करती हो। अरे यार, ये इस तरह की जासूसी कोई करता है क्या भाई? जब पति ऐसे होते हैं ना, तो जासूसी भी ऐसी करनी पड़ती है। बताइए, आपने खाया था क्या नहीं? ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा, मतलब मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए। अच्छा, और फिर परसों आपने थोड़ा सा समोसा खा लिया था, और उससे पहले वाले दिन थोड़े से छोले भटूरे भी चख लिए थे, टेस्ट चेंज करने के लिए, है ना? नहीं, आई कैन एक्सप्लेन। क्या है? बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज से, इनफैक्ट अभी से, आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे। आप ऑफिस कितने बजे जा रहे हो? क्यों? मेरा मतलब क्यों? क्योंकि मैंने आपकी डाइट का ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है, वही खाकर जाना। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैंने आपको बताया तो था, मेरी सहेली नैना, उसके घर पे हम सारे फ्रेंड्स मिल रहे इतने दिनों बाद, बहुत मजा आएगा। अच्छा, आते आते शाम हो जाएगी। हाँ, अंजलि बाहर जा रही है, शाम तक आएगी। अब मैं आराम से जेठालाल के घर जाके बढ़िया नाश्ता कर सकता हूँ। बहुत गहरी सोच में है आप। यही सोच रहे हैं ना कि अभी अंजलि बाहर जा रही है, तो मैं जेठा भाई के घर पे जाके बढ़िया सा नाश्ता करूंगा, है ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगा। तारक, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। ये जो पूरा टाइम आपके दिमाग में चलते रहता है ना, सब पता है मुझे। और अगर आपने अपनी डाइटिंग के साथ कोई भी चीटिंग की, ऐसा वैसा कुछ भी खाया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं अंजलि, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बुरी हो ही नहीं सकती। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वही खाऊंगा जो तुमने बनाया, और बिल्कुल डाइट फूड ही खाऊंगा। हाँ? चलो आराम से आना है। ओके, बाय 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 बाय। सीटी कहाँ से बज रही है? कुकर तो नहीं चढ़ाया मैंने। अच्छा, तो कब से आप सीटी बजा रहे थे? मैं कब से वही सोच रही हूँ कि सीटी की आवाज आ कहाँ से रही है। अरे सीटी कौन बजा रहा है माधवी? मैं तो कब से अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। तो ये सीटी बजाने वाला प्राणायाम क्यों कर रहे हैं आप? अरे माधवी, मेरी नाक एक तरफ से बंद है, तो मैं जैसे ही सांस लेता हूँ ना, तो सीटी वाली आवाज आती है। देखो, जबरदस्ती की है किसी ने, यही प्राणायाम करना है? रास्ता क्लियर नहीं है तो क्यों करना है? तो रास्ता क्लियर करने के लिए तो कर रहा हूँ ना माधवी। और अनुलोम विलोम से सिर्फ नाक क्लियर नहीं होती, उसके बहुत सारे फायदे भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बस क्या है ना माधवी, प्राणायाम करने से कैसे एकदम मन ऐसे शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो घर में शांति होती है, घर में शांति होती है तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अब देखो ना, हमारे बीच कितना प्यार है। ओहो, मतलब आपके प्राणायाम की वजह से हम दोनों में प्यार है। अरे मजाक कर रहा हूँ माधवी, तुम भी क्या।
वाह वाह वाह, सुबह सुबह बाबा का मूड बहुत अच्छा है। ये टाइम सही है, बाबा को पिज्जा पार्टी का बताकर उनसे बाहर जाने की परमिशन ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग आई, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रही मेरी सुंदर सुशील होशियार बेटी। और सोनू, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी तो पढ़ाई के अलावा कुछ पूछो उसको। नहीं नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। बाबा मेरी पढ़ाई का पूछते हैं तो मेरी भलाई के लिए पूछते हैं। देखा कितनी समझदार है मेरी सोनू। थैंक यू बाबा। बाकी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कल ही मेरी टीचर ने ऑनलाइन क्लास में तारीफ की, बोला कि सोनू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओहो, मुझे तुम पर गर्व है सोनू। गर्व तो होगा ही ना, बेस्ट टीचर की बेस्ट बेटी। यस। वाह, शाबाश। अरे हाँ बाबा, मुझे आपको एक बात बतानी थी। बताओ? हाँ बताओ। पता है कल टप्पू और गोली के बीच में एक मस्त टेबल टेनिस का मैच हुआ। एंड गेस व्हाट, कौन जीता होगा? कौन क्या? टप्पू ही जीता होगा। नहीं बाबा, गोली जीता और टप्पू हार गया। कहते टप्पू हार गया? माधुरी, सुना तुमने? टप्पू हार गया? मतलब गोया अच्छा टेबल टेनिस खेलता है क्या? हाँ बाबा, बहुत अच्छा खेलता है, पर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो टप्पू मैच हार गया और इसलिए वो हम सबको। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी। मैं ठीक, आप कैसे? हाँ हाँ, आपके अचार पापड़ का ऑर्डर ना? हाँ रेडी है, रेडी। हाँ रेडी है, रेडी है। हाँ डिलीवरी हो जाएगी, पक्का पक्का। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो क्या कर रही थी तुम? हाँ टप्पू मैच हार गया। हाँ तो? हाँ टप्पू हार गया, उसके बाद हम सब लोगों ने एक मस्त प्लान बनाया। और प्लान एक मिनट, प्लान से याद आया माधवी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म लेके आए और रिन्यू करने के लिए, वो कहाँ रखे हैं मैंने? ड्रॉवर भी रखे हैं। अच्छा जरा चेक करो। ओ क्या चेक करो, इधर ही रखा है। आप फिर भी एक बार देख लो ना। हाँ, एक हे बघा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखना। अरे हाँ तुम बोलो, अभी कोई बीच पे नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बोलो। हाँ तो गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अरे हाड़ू हाड़ू अब्दुल, क्या हुआ? वो बाजू की जेल में सोसाइटी है ना, उसमें सबको कोरोना हो गया है। कहते सबको? हाँ सबको, एक भी नहीं बचा। क्या सगळे गेले? नहीं नहीं, गेले कोई नहीं, पूरी सोसाइटी को कोरोना हो गया। हाँ नशीब, लेकिन सबको कोरोना कैसे हो गया? हाँ सेक्रेटरी की वजह से। है? सेक्रेटरी की वजह से। वो झिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, महेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले उनको कोरोना हुआ। तो उनको कैसे हुआ? जब से सब कुछ खुला है, तब से श्रीवास्तव जी को ऐसा लगता है कि कोरोना इंडिया से चला गया। हमारे देश में कोरोना है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि श्रीवास्तव जी ना मास्क पहनते थे, ना सोशल डिस्टेंस रखते थे, नियम का कोई पालन करते ही नहीं थे। और जब देखो यहाँ वहां घूमते थे, कोई भी उनकी सोसाइटी में आ रहा था जा रहा था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे देवा, ये तो बहुत गलत बात है। अरे इतना ही नहीं, वो रोज बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते थे। दिन में एक बार तो बाहर का खाना ही खाते थे। अगर नहीं मंगाते थे तो बाहर जाके खाते थे। इतनी लापरवाही करेंगे तो कोरोना तो होगा ही ना। हाँ मौका है, लेकिन एक आदमी से पूरी सोसाइटी को कोरोना कैसे हो गया? उनको हुआ तो उनसे उनके पूरे परिवार को हुआ। उनको पता ही नहीं था कि वो लोग संक्रमित थे। और तो और अपने बर्थडे पे पड़ोसियों को घर पे बुलाकर पार्टी दी। उनके पड़ोसी को हुआ, फिर उनके पड़ोसियों को हुआ, फिर उनके पड़ोसियों को हुआ। ऐसा करते करते पूरी सोसाइटी को हो गया। देवा रे देवा, एक सेक्रेटरी होके इतनी बड़ी लापरवाही। बोलो, वो तो गोकुलम सोसाइटी का नसीब अच्छा है कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक भी सेक्रेटरी हूं, जो नियमों का पालन करता है और दूसरों से करवाता है। इसीलिए तो आज तक एक भी केस हमारी सोसाइटी में नहीं आया। सच का भिड़े भाई, हम सब आपके आभारी हैं। लेकिन अब हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम अब्दुल। भले ही आजकल कोरोना के केसेस कम हो गए, लेकिन एक दो लोगों को भी कोरोना हो गया ना तो सभी लोगों को चपेटे में ले लेता है। आपने एकदम सही फरमाया। अभी आपको बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ठोस कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने तय कर लिया है कि आज से 15 दिन के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में सब बंद। सब बंद मतलब? हाँ सब बंद। अभी गोकुलधाम सोसाइटी में बिना मतलब के किसी का भी आना जाना बंद। बंद? हाँ, जिसकी नौकरी है, व्यापार है, धंधा है
और जिसको जरूरी काम है वही सिर्फ गोकुलम सोसाइटी के बाहर जा सकता है, लेकिन वो भी पूरी सावधानी के बाद। बरोबर। और हाँ सोनू, तुम भी ध्यान रखना, आज से 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर नहीं जाना है, और टप्पू सेना को भी इन्फॉर्म कर देना कि कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। कर लो। पर बाबा हम सब तो मुझे इस विषय पर चर्चा ही नहीं चाहिए। कर लो। आहो, लेकिन जरूरत का सामान मंगवाना है तो वो तो मंगवाना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चले? ठीक है, जरूरत का सामान मंगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी यानी कि सोसाइटी के एक सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना मतलब की कोई भी चीज सोसाइटी में नहीं आएगी, जैसे कि होटल से खाना वगैरह। और जो भी ये नियम तोड़ेगा उसको भारी से भारी दंड भरना पड़ेगा। चलो मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस चलो, मैं तुम्हें सर्कुलर बना के देता हूं, है ना? चलिए चल चल। ऐसे हालात में बाबा किसी को बाहर जाने नहीं देंगे। आज तो पिज्जा पार्टी कैंसिल करनी ही पड़ेगी। क्या बीतेगी बाकी सब पर जब उनको सर्कुलर के बारे में पता चलेगा। चक्रम થઈ ગયો છે શું? सवार पूरे भांगड़ा क्यों कर रहे हो बाबा? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं भांगड़ा क्यों कर रहा था। पर गोगी पुत्र, वो हम लोग भांगड़ा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, और हम जब खुश होते हैं तो की करते हैं? एक मिनट गोगी पुत्र, वो ये तो बता तू इतना खुश क्यों है? क्योंकि पापा टप्पू सेना का जबरदस्त प्लान है। अरे सोडी भाई, टप्पू सेना का प्लान बाद में सुनना, पहले भिड़े भाई का फरमान सुनिए। वो पीड़ू का फरमान इतनी सवेरे सवेरे? वो सोसाइटी में सब ठीक तो है ना अब्दुल ब्रा? सोडी भाई, कुछ ठीक नहीं है। बाजू की झिलमिल सोसाइटी है ना, हाँ, उसके सेक्रेटरी की लापरवाही की वजह से सोसाइटी के सारे लोगों को कोरोना हो गया है। શું વાત કરો છો અબ્દુલ ભાઈ? सच कह रहा हूँ रोशन भाभी, सबको सुरक्षित रखने के लिए भिड़े भाई ने कुछ नियम बनाए, और उसी का सर्कुलर आप लोगों को पढ़ाना था। ओहो, तो तू ही पढ़ दे, किसने रोका है तुझे? पढ़ देता। अगले 15 दिन तक सोसाइटी से सिर्फ काम धंधे पर जाने वालों को ही सोसाइटी से बाहर जाने की परमिशन होगी, और उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। लो जी, कुछ वाहिगुरु जी का लख लख शुक्र है कि मैं अपने काम धंधे पे जा सकता हूँ। लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद अगले 15 दिन तक बाहर से कोई भी सामान नहीं मंगवाया जाएगा। बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी में नहीं आएगा। किसी को कुछ भी अगर मंगाना हो तो उसे सेक्रेटरी की परमिशन लेनी होगी, और साथ ही साथ बुजुर्ग और बच्चे अगले 15 दिन तक सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकेंगे। उत्तरी प्लान का क्या होगा? पापा, 15 दिन तक टप्पू सेना सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा थोड़ी ना होता है। गोगी पुत्र, तुझे सोसाइटी से बाहर क्यों निकलना है? वो बाहर कौन सा तेरी लस्सी की दुकान है जो जाके तुझे लस्सी फेंटनी है? आज तो वरी कॉलेज पण बंद है, तुम लोग घेर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग सोसाइटी में ही खेलो नहीं बाबा। हाँ? पापा ना, नो नेवर। वो मम्मी सही कह रही है। ओ अब्दुल प्रा, पीड़ू से कह देना रोशन एंड सन्स। सन्स? I mean son. We support him. We are with him. That's like a good family. चलिए, हाथी भाई के यहाँ जाना है और उन्हें भी इस फरमान के बारे में बताना है। हाँ चल यार, मैं अभी गराज जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। आइए रोशन सुन। तो बेड़े अंकल ने गड़बड़ कर दी, गोली को पता चलेगा तब क्या होगा? Can I get one margarita thin crust burrata farmhouse pizza please? Topped with oregano and chili flakes. गोली, आ जाओ बेबी, नाश्ता लगाया है। भाई तेरा लकी डे है, आज पिज्जा डे है। आ जाओ बेबी, आलू के पराठे बनाए हैं, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग माय बेबी। व्हाट अ लवली डे। आओ बेबी, पराठा खाओ। पिज्जा खाने का प्लान है और मम्मी पराठे खिलाना चाहती है। नहीं, वो आज पराठे नहीं खाने। क्यों? क्या बताऊं मम्मी को, अगर ये पराठा खा लिया तो फिर पिज्जा कौन खाएगा? गोली बेटा, सोच क्या रहे हो? चलो पराठे खाओ। अरे पापा मम्मी, एक्चुअली बात ऐसी है कि आई एम कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स।
How's that girl? पिज्जा। अरे ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, वो ऐसे ही बस हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें हमेशा हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। Yes. एक काम करो, एप्पल दो जरा। हाँ। ये एप्पल खा लो। पापा, मैं एप्पल नहीं खा सकता। क्यों? आपसे दूर नहीं हो जाऊंगा। मतलब ये एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। My baby sense of humor. पापा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी एक्चुअली। हाँ हाँ, बोलो ना बेटा। गुड मॉर्निंग आदि भाई। अरे अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, आओ आओ आओ, नाश्ता करो। नहीं नहीं आदि भाई, नाश्ता हो गया है। मैं तो भिड़े भाई का फरमान लेकर आया हूँ। फरमान? क्यों? श्रीवास्तव जी की वजह से। श्रीवास्तव जी कौन? मैं श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी कौन है? मोनू श्रीवास्तव जी के पिता। मोनू श्रीवास्तव, ये कौन है? बबली श्रीवास्तव जी के भाई। मोनू बबली। और ये बबली श्रीवास्तव जी कौन है? नंदिनी श्रीवास्तव जी की बेटी। एक मिनट अब्दुल भाई, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप श्रीवास्तव एंड फैमिली किसी सीरियल की कहानी बता रहे हैं? ये श्रीवास्तव जी से हमारा क्या लेना देना? सही बात है। अरे नहीं नहीं, असल में क्या है, अपनी जो सोसाइटी है ना, उसके बाजू में एक झिलमिल सोसाइटी है। ये उनके सेक्रेटरी है, वो उनको कोरोना हो गया। हाँ? और उनकी लापरवाही की वजह से उनकी सोसाइटी के लोगों को कोरोना हो गया। क्या? क्या बात कर अब्दुल, ये सच है क्या? हाँ अब्दुल, ये तो बड़ी दुख की बात है। हाँ आतिफ भाई, हमारी सोसाइटी के ऐसे हालात ना हो, इसलिए भिड़ी भाई ने सुरक्षा बढ़ा दी है और उन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं, उसका ये सर्कुलर भेजा है। क्या है नए नियम? क्या है नए नियम? पढ़ के बताता हूँ। लाइए मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट पकड़े। हाँ। अगले 15 दिन तक सोसाइटी से सिर्फ काम धंधे पर जाने वाले को ही सोसाइटी से जाने की परमिशन होगी। सही है। और उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। सोसाइटी में अगले 15 दिन तक कोई भी सामान नहीं मंगवाया जाएगा। ओके। बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा। किसी को अगर बाहर से कुछ भी मंगवाना है तो उसकी परमिशन सेक्रेटरी से लेनी होगी। क्या हुआ बेबी? ऐसा क्या नियम है कि तुम इतने टेंशन में आ गए? हाँ, आगे पढ़ो बेटा। हाँ। बुजुर्ग और बच्चे अगले 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक्सीलेंट। ऐसा थोड़ी होता है। 15 दिन तक क्या बच्चे घर में घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? रिलैक्स कॉले, ये नियम मैंने नहीं, भिड़े भाई ने बनाया। सॉरी बेटा, तुम्हें बाहर क्यों जाना है? तुम्हारे स्कूल कॉलेज तो सब बंद है और क्लासेस तो ऑनलाइन है, तो बाहर क्यों जाना है? हाँ बेबी, और अगर खेलने जाना है तो सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ। मम्मा यार, खेलने की बात नहीं है, ये रूल ही बहुत फालतू है। फूड कोर्ट्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, पिज्जा जॉइंट्स खुल गए हैं, तो बच्चे क्यों घर के अंदर रहेंगे? वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो बहुत गलत है ना? बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, भिड़े मास्टर ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। मैं इस फरमान का समर्थन करता हूँ। मैं भी। बेटा, सेफ्टी इज फर्स्ट। ना जाने अब क्या होगा हमारी पिज्जा पार्टी का। चलिए बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे अब्दुल, आओ आओ आओ, बोल बोल बोल। भिड़े भाई ने भेजा है। क्या तू फिर से मेंटेनेंस का चेक देना भूल गया? तू मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? नहीं नहीं चाचा जी, मैं वसूली के लिए नहीं आया हूँ। वो भिड़े भाई ने नया फरमान भेजा है। फरमान? वो भिड़े के अपने आप को सल्तनत गोकुल धाम का बादशाह सलामत समझता है क्या, जो घर बैठे बैठे फरमान निकाल रहा है? नहीं नहीं, ये सर्कुलर भेजा है। सिर्फ हमारे लिए? नहीं नहीं, गोकुल धाम के सभी सदस्यों के लिए। हाँ हाँ। वो हुआ यूं जेठा भाई, अरे बाप, इसीलिए भिड़े भाई ने नए नियम बनाए हैं। ये लीजिए। पहले बापूजी को दे। अरे ये कोई रसपुरी थोड़ी है जो इतना विवेक कर रहा है। पहले बापूजी को दे।
तू खुद पढ़ लेना। साथ में पढ़ते हैं। अरे क्या कर रहा है? यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, आजा बैठ। बापूजी, आप टप्पू को खास बोल देना कहीं बाहर ना जाए। क्यों? मेरा टप्पू के साथ झगड़ा हुआ है? तू उससे बात नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे क्यों बोल रहा है? तो खुद बुला के बोल दे। अरे टप्पू, टप्पू आया पापा। आ रहा है बापूजी। तो सुना मैंने। हाँ अरे कैसे हो अब्दुल भाई? ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए पापा। अरे बोलिए क्या, ये क्या इतना तैयार क्यों हुआ है? कहीं बाहर जा रहा है? हाँ। नहीं 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 नहीं, कोई अभी बाहर नहीं जा सकता, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या, ये भिड़े अंकल ने कुछ नए नियम बनाए हैं। जब तक कोई एकदम जरूरी काम ना हो, ना कोई सोसाइटी के अंदर से बाहर जाएगा, ना कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर आएगा। खास करके टप्पू सेना तो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती है। अरे लेकिन सारे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, थिएटर सब ओपन हो चुके हैं, तो फिर हमारी सोसाइटी में वापस क्यों लॉकडाउन लग रहा है? पापा ये तो गलत बात है। अरे गलत कुछ नहीं है बेटा, कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना नेस्त नाबूद नहीं हुआ है ना बेटा। हाँ पापा मुझे पता है, लेकिन टप्पू सेना सारी सावधानी बरत के बाहर जाएगी। बापूजी, आपका टप्पू के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं। तो आप चुपचाप बैठे हैं, ये मान नहीं रहे तो कुछ तो बोलिए, कुछ तो समझाइए इसे। देख टप्पू बेटा, क्या है ना कि वो बाजू की सोसाइटी में जो झिलमिल है ना। नहीं बापूजी, बाजू की सोसाइटी में कोई झिलमिल नहीं रहती है। सोसाइटी का नाम झिलमिल सोसाइटी है। अरे हाँ, तो बेटा वो बाजू की जो झिलमिल सोसाइटी है ना, उसमें सबको कोरोना हो गया। सबको? हाँ सबको। तो इसलिए बिल्ली मास्टर ने कुछ नए नियम बनाए हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए तू कहीं बाहर मत जा। कुछ दिन मतलब कम से कम 15 दिन। हाँ बेटा? हाँ, कम से कम 15 दिन के लिए कहीं बाहर मत जाना। हाँ? और भाई अब्दुल, तू खास ध्यान रखना भाई, यह टप्पू सेना का एक भी सैनिक सोसाइटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ जेठा भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब्दुल भाई सॉरी, इट्स ऑल अबाउट पुसेना सेफ्टी। शाबाश शाबाश अब्दुल। मैं चलूं? हाँ चल, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी दुकान ही जाना है। हाँ। बापूजी मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ पहले ये पढ़ते रहना। दादाजी। टप्पू जा जा जा, तेरा फोन बज रहा है। जा। अरे गोली को क्या जवाब दूं मैं अब? हाँ गोली। अरे क्या हाँ गोली, सर्कुलर के बारे में पता चला कि नहीं? हाँ पता चला ना। ठीक है कोई बात नहीं, हम 15 दिन बाद पार्टी कर लेंगे। क्या बोल रहा है? 15 दिन बाद? तू तो कच्ची मारू है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? अरे लेकिन गोली मुझे क्या पता सुबह ऐसा कुछ होगा। मुझे भी कुछ नहीं पता यार, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे दिल और दिमाग दोनों में बस पिज्जा घूम रहा है, पिज्जा। टप्पू तू कुछ भी कर, लेकिन ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोली में लेकिन कुछ नहीं यार टप्पू, मैं पूरी टप्पू सेना को कंपाउंड में बुलाता हूँ, हम सब मीटिंग करते हैं और कुछ आइडिया निकालते हैं यार पिज्जा पार्टी के लिए। हाँ ठीक है चल। क्या होगा, कैसे होगा? फ्रेंड्स। अरे क्या हुआ? कच्ची मारू, जवाब दे, कैसे होगा मुझे बता। तूने वादा किया था ना कि तू मुझे पिज्जा खिलाएगा, तो अब जवाब तो दे। अरे यार गोली मैं क्या जवाब दूं, सारी गड़बड़ तो भिड़े अंकल ने की है। टप्पू खबरदार, तूने बाबा को कुछ कहा है तो। नहीं सुनो, मैं भिड़े अंकल को कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनके नियमों को कह रहा हूँ। पर टप्पू, बाबा ने जो भी किया है वो सबकी भलाई के लिए किया है। हाँ सुनो, तेरी बात सही है कि भिड़े अंकल ने सबकी भलाई के लिए ये किया है, लेकिन उनकी भलाई के चक्कर में हमारी पिज्जा पार्टी की तो बैंड बज गई ना। एग्जैक्टली। बताओ, अब सब जगह सब कुछ खुल गया, लेकिन अगले 15 दिन तक टप्पू सेना लॉकडाउन में रहेगी। ये तो गलत है ना? हाँ। वो झिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी से गलती हुई,
उसमें मैं क्यों भुगतूं? यार गोली, तेरे साथ साथ पूरी टप्पू सेना भी ये सजा भुगत रही है। एग्जैक्टली। तो फिर उसका कुछ करते हैं ना, चलो मोर्चा निकालते हैं। अरे भाई एक मिनट, क्या मोर्चा निकालते हैं? मोर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम एक काम करते हैं, भिड़े अंकल के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मनाते हैं। हम उनको जाके बताते हैं कि हम जो जगह जाने वाले हैं ना, वो जगह एकदम मस्त है। हाँ, और उन्हें ये भी कहेंगे कि वो रेस्टोरेंट सेफ है, वहाँ सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हाँ चलो भिड़े अंकल को मना के आते हैं। चलो। अरे फ्रेंड्स, रुको, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें भी पता है ना, बाबा ने जो एक बार नियम बना दिया वो बना दिया। अभी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं देने वाले हैं। लेकिन सुनो, भिड़े अंकल से एक बार बात तो करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? टप्पू, कोई फायदा नहीं है बात करने का, बाबा नहीं मानेंगे। यार फायदा नहीं होने वाला तो ये तो गलत है, पूरी तरह गलत है। यार भिड़े अंकल हम पे जुल्म कर रहे हैं। जुल्म? क्या टप्पू, कैसा जुल्म? कौन सा जुल्म? मैं तुम लोगों पे कौन सा जुल्म करता हूँ? क्या सबको भड़का रहे हो? मैं भड़का रहा हूँ? अरे नहीं, उल्टा मैं तो इन्हें कह रहा था कि आपने जो सर्कुलर निकाला है बहुत सही है, एकदम सही है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में टप्पू सेना तो 15 दिन के लिए सोसाइटी में फंस गई ना। हाँ, फंस गए मतलब? और वैसे भी तुम लोग को बाहर जाके करना क्या है? कॉलेजेस तो बंद है, और तुम लोग को जो खेलकूद करनी है वो तो कंपाउंड में करते ही हो तुम। और क्या चाहिए? पिज्जा। पिज्जा? मजा भिड़े अंकल, मजा, फन। हाँ, मजा। अब इतने दिन हम सोसाइटी में फंसे रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ, नहीं, लेकिन गोले ने तो पिज्जा बोला। वो भिड़े अंकल, आपको तो पता ही ना, गोली हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है, तो इसलिए मजा का पिज्जा हो गया, है ना गोली? हाँ भिड़े अंकल, हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाके कौन से मजे करने हैं तुम लोगों को? हाँ, खाना खाना है। है? खाना खाना है? तू भी ना गोली, गाना गाना है। हाँ बाबा, आपको पता नहीं है, हमेशा खाने के बाद। हाँ, कर ला उसने गाना गाना है को खाना खाना है बोला है ना? हाँ, करेक्ट। वैसे गाना क्यों गाना है? वो टप्पू सेना को ना ऐसे अचानक गाना गाने का मन करता है, तो यहाँ पे गाएंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा ना, तो हम वो पास वाले पार्क में जाके गाना गाते हैं। बहुत मजा आता है। भिड़े अंकल प्लीज, सिर्फ पार्क तक जाने की परमिशन दे दीजिए। हाँ। सिर्फ पार्क तक, हम लोग जल्दी खा के आ जाएंगे। हाँ? कैसे? गा के आ जाएंगे। हाँ, गा के आ जाएंगे वापस। जल्दी। नहीं, बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने बोला है ना, 15 दिन तक सोसाइटी से कोई बाहर नहीं जाएगा, खास करके बुजुर्ग और बच्चे। तो पिंकू, तुम सोसाइटी में कैसे है? रिक्शा से भिड़े अंकल। अरे ये तसन नहीं, मैंने अब्दुल को बोला था कि सोसाइटी में कोई भी बाहर की व्यक्ति अंदर नहीं आनी चाहिए। ये अब्दुल भी ना। भिड़े अंकल, पिंकू क्या है? हमारे ये ना बोला था उसे, क्या हुआ बेटे भाई? पिंकू तो अरे क्या हुआ अब्दुल? मैंने बोला था ना कि सोसाइटी में बाहर से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तो पिंकू कैसे आया? भिड़े भाई क्या है ना, ये सर्कुलर सबके घर पे देने के लिए गया ना, तभी पिंकू आया होगा। हाँ बाबा, आपके सारे रूल्स करेक्ट है, पर पिंकू टप्पू सेना का हिस्सा है, आप उसे यहाँ आने से मत रोकिए। प्लीज। सोनू, बात पिंकू की नहीं है, बात है संक्रमण की। वो तो जनवरी में आता है ना। अरे वो संक्रांत होता है, मैं संक्रमण की बात कर रहा हूँ बेटा। संक्रमण मतलब फैलना। भिड़े अंकल, मैं रोज प्रिकॉशन लेता हूँ। मैं रोज खुद को सैनिटाइज करता हूँ, स्टीम लेता हूँ, काढ़ा पीता हूँ, टेम्परेचर चेक करता हूँ, ऑक्सीजन लेवल चेक, मल्टीविटामिन्स भी खाता हूँ। ठीक है। पिंकू सोसाइटी में आ जा सकता है, ओके? थैंक यू। लेकिन पिंकू के अलावा कोई भी दूसरी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना अब्दुल, कर लेना। और हाँ, कितनी भी जरूरी चीज मंगवानी हो, मेरी परमिशन लगेगी, समझ गए? गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, यही क्लास लगा ली, यही समझा रहे हो सब कुछ? अरे नहीं, समझा नहीं रहा था मेहता साहब, सर्कुलर भेजा ना, अभी उसके बारे में बता रहा था। आपको मिला ना सर्कुलर? सर्कुलर तो मिला भिड़े, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या? भाई आज मेहता परिवार इस सर्कुलर का पालन कर नहीं पाएगा बेटे।
क्यों? अरे मेहता साहब, अगर आप ही ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो भिड़े, लेकिन बात क्या है कि तुम्हारा सर्कुलर सुबह आया घर पे, उसके पहले अंजलि घर से बाहर जा चुकी थी अपनी सहेली से मिलने। तो उसे पता ही नहीं है कि नया नियम क्या है, सर्कुलर में क्या लिखा है। अब वो लौटेगी शाम को देर से। कोई बात नहीं, अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंजलि अभी जैसे आती है उनको ये सर्कुलर के बारे में बता देना। हाँ, और बोल देना कि अगर जरूरी हो तो ही बाहर जाए, वरना ना जाए। मैं तुम्हें यही कहने आया था भिड़े कि भाई सर्कुलर मुझे मिला, उसे तो पता ही नहीं है। तो तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि अंजलि ने नियम तोड़ा और सर्कुलर पढ़ के भी बाहर चली गई। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पता है। नहीं मेहता साहब, पूरा भरोसा है आप पे। चलो थैंक यू। और एक बात के लिए और थैंक यू भाई भिड़े कि ऑफिस जाने के लिए तुमने परमिशन दे रखी है कि जा सकते हैं। तो मैं जाके तैयार होता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलता हूँ। ओके, बाय। अच्छा अब्दुल, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, सोसाइटी में कोई भी बाहर की व्यक्ति नहीं आनी चाहिए, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, सेल्समैन हो, कोई भी नहीं अंदर आना चाहिए, कल ना? हाँ मेरे भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो मैं चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब तो लगता है पिज्जा पार्टी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। दिन रात, सुबह शाम, आगे पीछे, जहां देखो वहां मुझे सिर्फ पिज्जा ही पिज्जा नजर आ रहा है। ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं हो सकती है। देख गोली, समझने की कोशिश कर, अभी हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, गोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता टप्पू, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब हर हाल में खाना है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम लोग को नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मैं पिज्जा खाने जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। नहीं, गोली अरे भाग की गोली नहीं, गोली हम नहीं जा सकते। भिड़े को मना करते हैं, नहीं जा सकते। गोली छोड़ दो यार, मुझे तो जाने दो यार। जाना ही है। नहीं जा सकते, रुक जा गोली। मुझे बाहर जाना है। अरे कहाँ बाहर जाना है? मुझे बाहर जाना, अब मैं रुक नहीं सकता, बहुत रुक लिया। अरे भिड़े भाई ने कहा ना कि 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जा सकता। नहीं, मुझे तो जाना ही है। नहीं, मैं जाऊंगा यार, मुझे तो जाने दो यार। अरे ये क्या हुआ? गोली नहीं, मैंने नहीं कहा। पापा रुक जा। गोली, भिड़े भाई ने कहा था ना कि सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है? वो एक्चुअली अब्दुल भाई, हम लोग ना एक गेम खेल रहे थे कि सबसे पहले आपकी दुकान के काउंटर को कौन टच करता है ना? इसलिए वो बाहर चल रहा है। चलना, भिड़े अंकल ने मना किया ना, सोसाइटी के बाहर नहीं जाना। चल आजा, छोड़ दो। अंदर खेल के गोली भी ना बाहर क्यों जा रहा है? अंदर खेलते, आजा अंदर खेलते। यार गोली तो क्या कर रहा था, अगर भिड़े अंकल सुने तो गड़बड़ हो जाती। यार फ्रेंड्स, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे पिज्जा खाना है। हाँ, लेकिन गेट पर अब्दुल भाई। हाँ, तो मैं गार्डन की दीवार कूद के जाऊंगा, लेकिन मैं पिज्जा खाऊंगा, मतलब खाऊंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे तो जाने दो यार, मुझे आना नहीं करना है यार। टप्पू, मुझे क्यों लेके जा रहे हो यार? शांति से बैठ, मुझे शांति से बैठ, शांति से यार कैसे बैठूं शांत, तुम मुझे बताना यार। यार टप्पू, तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुझे पिज्जा पार्टी में दूंगा। याद है तूने मुझे क्या बोला था? मैं कच्ची मारूं। एक बार जबान दे दी मतलब दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल टप्पू सना की पिज्जा पार्टी होकर रहेगी। यार मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार। कब मिलेगा मुझे मेरा पिज्जा? कैसे मिलेगा मुझे मेरा पिज्जा? गोली,
शांत हो जा। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चल मैं तुझे अनुलोम विलोम करना सिखाती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं जब भी मन अशांत हो तब हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। तेरे बाबा की तो बात कर ही मत सुनो। तेरे बाबा की वजह से ये प्लान कैंसिल हुआ है। गोली शांत हो जा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इतना अपसेट मत हो। चल मैं तुझे सिखाती हूँ। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऐसे देख। हवा अंदर फिर हवा बाहर। वाह, मतलब मैं अभी पिज्जा के बजाय हवा अंदर नहीं करना मुझे ये अनुलोम विलोम। शांत हो जा, आज हम शांति से बैठ के बात करते हैं। आज यार तुम लोग मुझे बताओ ना, मैं शांत कैसे रहूं? कैसे रहूं मैं शांत? पिछले 6 महीने से पापा भी यही बोल रहे हैं कि गोली बेटा शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। कुछ ही दिनों की तो बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर जाएंगे ना खाने। लेकिन कब होगा सब नॉर्मल? मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब खाना है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? अरे मेरे गोलू, अरे ये है ना, ये गाल है। ओए यारो, गोली एकदम सही कह रहा है। किसी की पार्टी ऐसे कैंसिल होगी, वो भी डबल चीज पिज्जा वाली पार्टी, किसी को भी बुरा लगेगा ना। देख सोनू, तू बुरा मत मान, हम भिड़े अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, भिड़े अंकल कभी कभार बहुत ज्यादती करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों में रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं। हाँ तो ये गोगी और पिंकू सही कह रहे हैं। देख टप्पू, मुझे कैसे भी करके पिज्जा खाना है। अरे लेकिन गोली, हम पिज्जा खाएंगे कैसे? वो मुझे नहीं पता भाई, वो तुझे पता है। प्रॉमिस तूने किया ना, तो निभाएगा भी तू ही, और मुझे पिज्जा भी तू ही खिलाएगा। तू कच्ची मारू है ना, तो कुछ ना कुछ करके आइडिया लगा और मुझे पिज्जा खिला। खैर टप्पू, पिज्जा खाने का बहुत मन है, अब तू ही कुछ दिमाग लगा। हाँ। सोच लिया। गोली, एक इंसान है जो अगर हमारा साथ दे दे तो हम सोसाइटी में पिज्जा मंगवा सकते हैं। कौन? दादाजी। अरे नहीं नहीं, दादाजी तो नियम के पक्के हैं। अगर उन्हें पता चला तो हमारा प्लान तो पूरी तरह कैंसिल। तो फिर किसकी बात कर रहा है? अब्दुल भाई। अगर अब्दुल भाई टप्पू सेना का साथ दे दे तो हम पिज्जा मंगवा के चुपके से खा सकते हैं। वाह 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 टप्पू, तुसी ग्रेट हो। तो देर किस बात की, जल्दी से अब्दुल भाई को पटाते हैं और फिर पिज्जा मंगवाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत है और अब्दुल भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे सोनू, टप्पू सेना की खुशी के लिए अब्दुल भाई कुछ भी कर सकते हैं। हम उन्हें पूरा भरोसा दिलाएंगे कि हम जहाँ से पिज्जा मंगवा रहे हैं वो जगह बहुत अच्छी है और हम अच्छी तरीके से गर्म करके पूरी सावधानी से खाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, फिर भी मैं बाबा को झूठ नहीं बोल सकती। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यार सोनू, देवी, सत्यवादी देवी, मान लिया तू सच की मूरत है, मान लिया। लेकिन जिस झूठ से किसी का पेट भरता है वो झूठ नहीं होता है। हाँ सोनू, प्लीज यार, मुझे पिज्जा खाना है। तुझे नहीं खाना है तो तू मत खाना यार, लेकिन मुझे पिज्जा खाने दे, हमारा साथ दे दे प्लीज। मुझे पिज्जा खाना है यार, प्लीज यार। बस फ्रेंड्स, पहले गोली तो उठ। आजा गोली, रोते नहीं ना, आराम से रोते नहीं। ठीक है, तुम सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। लेकिन मैं बाहर का पिज्जा नहीं खाऊंगी। पक्का नहीं खाएगी बाहर का पिज्जा? हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अरे जाने देना टप्पू, जब सामने डबल चीज पिज्जा पड़ा होगा ना, तब देखता हूँ इसका कंट्रोल। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा सोनू, तुझे पिज्जा नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन अब्दुल भाई को मनाने के लिए हमारा साथ तो दे सकती है ना। हाँ। ताकि अब्दुल भाई पिज्जा को सोसाइटी में अंदर आने देने के लिए मान जाए। अब्दुल भाई कभी नहीं मानेंगे, अब्दुल भाई बिल्कुल भी नहीं मानेंगे।
अब्दुल भाई आप? हाँ, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली और मुझे समझ में आ गया है कि गोली सोसाइटी के बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है। तुम लोगों को पता है बाहर की क्या हालत है। ऐसे में तुम लोगों को बाहर जाना है और बाहर से पिज्जा मंगाना है। बहुत गलत बात है टप्पू सेना। ये बात भिड़े भाई को पता होनी चाहिए। सॉरी अब्दुल भाई, प्लीज मत बताना, भिड़े अंकल को कुछ मत बताना प्लीज बाबा को कुछ मत बताना, सॉरी। प्लीज। सॉरी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मैं तो प्लीज आप भिड़े अंकल को कुछ मत बताना। टप्पू सेना, ठीक है, मैं भिड़े भाई को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। लेकिन बाहर से पिज्जा का वीजा मैं नहीं दूंगा। अब्दुल भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको आधी भलाई करके क्या मिलेगा? मतलब आपने हमें भिड़े अंकल की डांट तो नहीं खाने दी, एटलीस्ट टप्पू सेना को पिज्जा तो खाने दीजिए। दीजिए ना। टप्पू, ये तुम कह रहे हो इतना समझदार होकर? अब्दुल भाई मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप गोली की और टप्पू सेना की हालात नहीं समझ रहे हैं। आपको नहीं पता अब्दुल भाई, लेकिन मैंने कितने समय से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। हाँ अब्दुल भाई, हम में से किसी ने भी नहीं खाया है। क्या हमारा पिज्जा खाने का मन नहीं हो सकता? अब्दुल भाई आप ही बताइए, अगर आप हमारी एज के होते और अगर आपको पिज्जा खाने का मन होता तो क्या आप पिज्जा नहीं मंगवाते? क्या हमें हमारी पसंद की चीज खाने का हक नहीं है? हाँ अब्दुल भाई, ये सच है कि हमें पिज्जा नहीं मंगवाना चाहिए, लेकिन इन सब की फीलिंग्स है, इन सब का पिज्जा पार्टी का प्लान है, और अब अगर पिज्जा नहीं आया तो इन सब का दिल टूट जाएगा।